वह बैठी यह फटकार सुनती रही, पर एक बार भी तो उसके मुंह से ना निकला, अम्मा तुम क्यों इनका अपमान कर रही हो। बैठी गटगट सुनती रही। शायद मेरी दुर्गति पर खुश हो रही थी। इस घर वह कैसा जाए। क्या फिर वही गालियाँ खाने, वही फटकार सुनने के लिए। और आज घर में जीवन के 10 साल गुजर जाने पर यह हाल हो रहा है। मैं किसी से कम काम करता हूँ। दोनों साले मीठे नींद सोते रहते हैं और मैं बैलों को सानी पानी देता हूँ, छटरी काटता हूँ। वहाँ सब लोग पल पल चिल्लम पीते हैं। मैं आंखें बंद किए अपने काम में लगा रहता हूँ। संध्या समय घर वाले गाने बजाने चले जाते हैं। मैं घड़ी रात तक गाय भैंसे दूहता हूँ। उसका यह फुकार मिल रहा है कि कोई खाने को भी नहीं पूछता, उल्टे और गालियाँ मिलती है। उसकी स्त्री पर मैं घर से डोल लेकर निकली और बोली, जरा इस कुएं से खींच लो, एक बूंद पानी नहीं है। हरिधन ने डोल लिया और कुएं के पानी भर लाया। उसे जोर की भूख लगी हुई थी। समझा अब खाने को बुलाने आएगी, मगर स्त्री डोल लेकर अंदर गई तो वही की हो रही। हरिधन थका मर्दा भूसा से व्याकुल पड़ा सो रहा। सहसा उसकी स्त्री गुमानी ने आकर उसे जगाया। हरिधन ने पड़े पड़े ही कहा, क्या है, क्या पड़ा भी ना रहने दोगी या और पानी चाहिए। गुमानी कटु स्वर में बोली, गुरुआते क्यों हो, खाने को बुलाने आई हूँ। हरिधन ने देखा उसके दोनों साले और बड़े साले के दोनों लड़के भोजन किए चले जा रहे थे। उसकी देह में आग लग गई। मेरी अब यह नौबत पहुँच गई कि इन लोगों के साथ बैठकर खा भी नहीं सकता। ये लोग मालिक हैं, मैं इनकी जूठी थाली चाटने वाला हूँ। मैं इनका कुत्ता हूँ जिसे खाने के बाद टुकड़ा रोटी डाल दी जाती है। यही घर है जहाँ आज के 10 साल पहले उसका कितना आदर सत्कार होता था। साले गुलाम बने रहते थे। सास मुँह चाहती रहती थी, स्त्री पूजा करती थी, तब उसके पास रुपये थे, जायदाद थी। अब वह दरिद्र है। उसकी सारी जायदाद को इन्हीं लोगों ने पूरा कर दिया। अब उसे रोटियां के भी लाले हैं। उसके जी में ज्वाला सी उठी कि इसी वक्त अंदर जाकर सास को और साली को भिगो भिगो कर लगाए, पर जब्त करके रह गया। पड़े पड़े बोला, मुझे भूख नहीं है, आज ना खाऊंगा। गुलामी ने कहा, ना खाओगे मेरी बला से। हाँ नहीं तो खाओ, तुम्हारे ही पेट में जाएगा, कुछ मेरे पेट में थोड़े ही चला जाएगा। हरिधन का क्रोध आंसू बन गया। वह मेरी स्त्री है जिसके लिए मैंने अपना सर्वस्व मिट्टी में मिला दिया। मुझे उल्लू बनाकर यह सब अब निकल देना चाहते हैं। अब वो कहाँ जाए, क्या करे। उसकी सास आकर बोली, चलकर खा क्यों नहीं लेते जी, रूठते किस पर हो। यहाँ तुम्हारे नखरे सहने का किसी में बूता नहीं है। जो देते हो वह मत देना, और क्या करोगे। तुमसे बेटी बिहाई है, कुछ तुम्हारी जिंदगी का ठेका नहीं लिया है। हरिधन ने मरम्मत होकर कहा, हाँ अम्मा, मेरी भूल थी कि मैं यही समझ रहा था। अब मेरे पास क्या है कि तुम मेरी ज़िंदगी का ठेका लोगी। जब मेरे पास धन भी था तब सब कुछ आता था। अब दरिद्र हो, तुम क्यों बात पूछोगी। बूढ़ी सास भी मुंह फुलाकर भीतर चली गई। बच्चे के लिए बाप एक फालतू सी चीज़, एक विलास की वस्तु है, जैसे घोड़े के लिए चने या बाबुओं के लिए मोहन भोग। रोटी दाल मोहन भोग उम्र भर ना मिले तो किसका नुकसान है, मगर एक दिन रोटी दाल के दर्शन ना हो तो फिर देखिए क्या हाल होता है। पिता के दर्शन कभी कभी शाम सवेरे हो जाते हैं। वह बच्चे को उछालता है, दुलरता है, कभी गोद में लेकर या उंगली पकड़कर सैर कराने ले जाता है, और बस यही उसके कर्तव्य की इति है। वह परदेश चला जाए, बच्चों को परवाह नहीं होती, लेकिन माँ तो बच्चे का सर्वस्व है। बालक एक मिनट के लिए भी उसका वियोग ही नहीं सह सकता। पिता कोई हो उसे परवाह नहीं, केवल एक उछलने कूदाने वाला आदमी होनी चाहिए, लेकिन माता तो अपनी ही होनी चाहिए। सालों हो आने अपनी, वही रूप, वही रंग, वही होशियार, वही सब कुछ। वह अगर नहीं है तो बालक के जीवन का स्रोत मानो सूख जाता है। फिर वह शिव का नंदी है जिस पर फूल या जल चढ़ाना नहीं, आखिरी तैयारी है। हरिधन की माता का आज 10 साल हुए देहांत हो गया था। उस वक्त उसका विवाह हो चुका था। वह 16 साल का कुमार था, पर माँ के मरते ही उसे मालूम हुआ मैं कितना निस्सहाय हूँ, जैसे उस घर पर उसका कोई अधिकार ही नहीं हो। बहनों के विवाह हो चुके थे, भाई कोई दूसरा ना था। बेचारा अकेले घर में जाते भी डरता था। माँ के लिए रोता था, पर माँ की परछाई से डरता था। जिस कटोरी में उसने देह त्याग किया था उधर वह आंखें तक ना उठाता।
घर में एक बुआ थी, वह हरिधन को बहुत दुलार करती। हरिधन को अब दूध ज़्यादा मिलता, काम भी कम करना पड़ता। बुआ बार बार पूछती, बेटा कुछ खाओगे? बाप भी अब उससे ज़्यादा होशियार करते, उसके लिए अलग एक गाय मंगवा दी। कभी कभी उसे कुछ पैसे देते कि जैसे चाहे वैसे खर्च करे, पर इन मरहमों से वह घाव पूरा नहीं होता था जिसने उसकी आत्मा को आहत कर दिया था। वह दुलार और होशियार उसे बार बार माँ की याद दिलाती। माँ की घुड़कियों में जो मज़ा था, वह क्या इस दुलार में था? माँ से मांग कर, लड़कर, ठुनक कर, रूठ कर लेने में जो आनंद था, वह क्या इस भिक्षादान में था? पहले वह स्वस्थ था, मांग मांग कर खाता था। अब वह बीमार था, अच्छे से अच्छे पदार्थ उसे दिए जाते थे, पर भूख न थी। साल भर तक वह इस दशा में रहा। फिर दुनिया बदल गई। एक नई स्त्री, जिसे लोग उसकी माता कहते थे, उसके घर में आए और देखते ही देखते एक काली घटा की तरह उसके संकुचित भूमंडल पर छा गई। सारी हरियाली, सारे प्रकाश पर अंधकार का पर्दा पड़ गया। हरिधन ने इस नकली माँ से बात तक ना की, कभी उसके पास गया तक नहीं। एक दिन घर से निकला और ससुराल चला आया। बाप ने बार बार बुलाया, पर उसके जीते जी वह फिर उस घर में नहीं गया। जिस दिन उसे पिता के देहांत की सूचना मिली, उसे इस प्रकार का विस्मय हर्ष हुआ, उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद भी न आई। इस नए संसार में आकर हरिधन को एक बार फिर मात्र स्नेह का आनंद मिला। उसकी सास ने ऋषि वरदान की भांति उसके शून्य जीवन को उम्मीदों से भरपूर कर दिया। मरुभूमि में हरियाली उत्पन्न हो गई। सहेलियों की चुहल की सारी आकांक्षाएं पूरी हो गई। सास कहती, बेटा तुम इस घर को अपना ही समझो, तुम्हारी मेरी आंखें की तारे हो। वह उससे अपने लड़कों की बहुओं की शिकायत करती। वह दिल में समझा था, सास जी मुझे अपने बेटे से भी ज़्यादा चाहती है। बाप के मरते ही वह घर गया और अपने हिस्से की जायदाद को पूरा करके रुपये की थैली लिए फिर आ गया। अब उसका दुगना आदर सत्कार होने लगा। उसने अपनी सारी संपत्ति सास के चरणों पर अर्पण करके अपने जीवन को समर्थक कर दिया। अब तक उसे कभी कभी घर की याद आ जाती थी, अब भूल कर भी उसकी याद न आती, मानो वह उसके जीवन का कोई भीषण कांड था जिसे भुलाना चाहता ही उसके लिए अच्छा था। वह सबसे पहले उठता, सबसे ज़्यादा काम करता। उसका मनोविज्ञान, उसका परिश्रम देखकर गांव के लोग दांतों उंगली दबाते थे। उसके ससुर का भाग्य बखानते, जिसे ऐसा दामाद मिल गया। लेकिन जो जो दिन गुजरते गए, उसका मान सम्मान घटता गया। पहले देवता था, फिर घर का आदमी, अंत में घर का दास हो गया। रोटियों में भी बांधा पड़ गया, अपमान होने लगा। अगर घर के लोग भूखे मरते और साथ ही उसे भी मरना पड़ता, तो उसे जरा भी शिकायत ना होती। लेकिन जब वह देखता और लोग मूँछों पर ताव दे रहे हैं, केवल मैं हूँ दूध की मक्खी बना दिया गया हूँ, तो उसके अस्तर से एक लंबी ठंडी आह निकल आ जाती। अभी उसकी उम्र कुल 25 ही साल की तो थी। इतनी उम्र इस घर में कैसे गुजरेंगे? और तो और उसकी स्त्री ने भी आंखें फेर ली। यह उस विपत्ति का सबसे क्षुद्र दृश्य था।